हरियाणा के हिसार से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां दयानंद कॉलोनी में बुधवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब शिव मंदिर के पास कांवड़ियों की भीड़ के बीच बेखौफ बदमाशों ने सरेआम गोलियां बरसा दी। इस खौफनाक वारदात में एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार रात शिव मंदिर के पास काफी संख्या में कांवड़िए एकत्रित हो रहे थे, जो दर्शन करके आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान दयानंद कॉलोनी निवासी गोविंद अपनी पत्नी निशा और 12 साल की बेटी गुन्नू के साथ अपने भांजे को कांवड़ यात्रा के लिए छोड़ने आए थे। तभी अचानक 2 बाइकों पर सवार होकर 5 से 6 नकाबपोश हमलावर वहां पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। करीब 6 राउंड हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी से मौके पर भगदड़ मच गई और हमलावर ITI चौक की तरफ फरार हो गए। इस खौफनाक वारदात में गोविंद, उनकी पत्नी और मासूम बेटी गोलियां लगने से लहूलुहान हो गए। वहीं राहगीरों ने मुस्तैदी दिखाते हुए घायलों को तुरंत जिंदल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना कैसे? मैं तो सीधा जिंदल हॉस्पिटल में आया हूँ। यहाँ आके ना देखा है तो है ना मेरे भाई की वाइफ का है ना गोली लग रही है, बाजू में आर पार हो रही है, इधर सीधे हाथ वाली में। और मेरी बड़ी बिटिया का इधर लगी हुई है, दिल से थोड़ी सी ऊपर इधर, और मेरे भाई के इधर कमर में लगी हुई है। और दयानंद कॉलोनी में वो हमारा घर सेक्टर 13 में है, हाउस नंबर 1255, हमारा खुद का घर है, खुद का मकान है जी। और मेरे घर वाले है ना, हमारे 2 भांजे वहाँ डाक कावड़ के लिए विदा होने वाले थे वहाँ से। और दयानंद कॉलोनी में सब्जी मंडी लगती है, वो वैसी कंजेस्टेड एरिया है, और वहाँ से आज 4-5 कावड़ की गाड़ियाँ निकलनी है। ठीक है। तो वहाँ है ना उन कावड़ियों की कम से कम 100 से 150 के करीब में भीड़ थी। और वैसे ही वहाँ सब्जी मंडी लगती है, वहाँ वैसे ही भीड़ रहती है। ठीक है। और उसके बाद भाई मेरे घर वाले वहाँ विदा करने गए, वहाँ है ना 2 मोटरसाइकिलों पे आए हैं 6 लड़के। उन्होंने आते ही है ना भीड़ की साइड फायर मारे हैं। वो पता नहीं किसके साथ उनकी क्या रंजिश थी। वो गोलियां है ना मेरे परिवार को लगी है, मेरे भाई की वाइफ को लगी है, बाजू में आर पार हो रही है। क्या नाम उनका? उनका नाम निशा है, और मेरी बिटिया का नाम गुन्नू है, उसके यहाँ लगी है। और मेरा भाई का नाम गोविंद है, उसके यहाँ लगी है। हम नड़वा वासी, हाँ ठीक है, हिसार रहते हैं, सेक्टर 13, हाउस नंबर 1255। आपके भाई क्या काम करते हैं? मेरे भाई प्रॉपर्टी का काम करते हैं और साथ में स्टॉक मार्केट का काम करते हैं। ठीक है। और मैं भी प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। मेरे फादर साहब जिंदल में ही हैं, उनकी खड़गपुर ड्यूटी है। ठीक है, खड़गपुर ड्यूटी है। और वहाँ मौके पर कलकत्ता। ठीक है, मौके पर कोई खोल मिले वहाँ पे? मौके पे पुलिस वालों को है ना 2 से 4 खोल मिले हैं। पुलिस वालों ने हमारा बहुत साथ दिया है। मेरा उनका हाथ जोड़ के गुजारिश है, और वो हमारी आगे भी मदद करेंगे। मैं SP साहब के भी पेश होऊंगा, और मैं ना मेयर साहब के भी पेश होऊंगा, और मैं MLA साहब से मिलूंगा। और मेरा साथ दे रहे हैं प्रशासन वाले, और मैं CM साहब तक जाऊंगा। मगर मेरे परिवार को भाई न्याय मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और हिसार में हद से ज़्यादा गुंडागर्दी बढ़ रही है। उनकी किसके साथ क्या रंजिश थी हमको नहीं पता। आपके साथ कोई झगड़ा नहीं था? हमारे साथ कोई झगड़ा नहीं था। मैं यहाँ था नहीं, मेरे पास भाइयों का फ़ोन आया। तो जैसा मुझे पता चला ना, कोई बच्चे कावड़ लेने के लिए जाते हैं, हर साल जाते हैं। तो एक जैसे रस्म है, वो मंदिर से विदा होते हैं, जिस मंदिर में कावड़ चढ़ाते हैं। तो वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो 2 बाइकों पे 6 लोग आए हैं। एक बाइक तो आगे निकल गया, और पीछे जो वाला बाइक था उन लोगों ने पीछे मुड़ के फायर किए हैं। कितने फायर किए? मौके पर कितनी गोलियां मिली? ये अभी तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि अभी कितने फायर हुए हैं, अभी जांच चल रही है। कितने लोगों को लगी हुई गोलियां? 3 लोगों को गोलियां लगी है। एक हमारी बहू रानी, उसके तो दाएं हाथ की मतलब बाजू से आर पार होगी। अभी उसका इलाज चल रहा है, अभी जांच वगैरह चल रही है, CT वगैरह हुआ है। और एक भाई के पीठ में लगी है, गुड़िया की छाती में लगी है, 13 साल की गुड़िया। ठीक है। प्रशासन का सहयोग कितना मिला? प्रशासन समय पे पहुंच गया था, SHO साहब पहुंच गए थे, और SHO साहब से मैंने भी बात की थी। वो पूरी तत्परता से लगे हुए थे, प्रशासन का पूरा सहयोग है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई है। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2 संदिग्धों की पहचान हो चुकी है, जिन पर पहले से आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और दावा है कि आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी TV।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।